का मैं स्वागत करता हूं और पंचायत समिति सपोटरा के प्रधान प्रतिनिधि मुकेश जी, जलधारी जी, सुरेश जी, राजकुमार जी और यहाँ के पंच पटेल को जानता हूँ कुछ, लेकिन मैं 2-5 का नाम लूंगा तो वो कहेंगे मेरा नहीं लिया। तो और भगवान की कथाओं के माध्यम से आपको ये अपने गायन के द्वारा सुना रहे हैं। तो आदमी को जीवन में जो मानव योनि मिली है तो अच्छे काम करने चाहिए, भलाई के काम करें और दीन दुखियों की मदद करें, गरीब की मदद करें और गृहस्थी में जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी ईमानदारी से निभाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि परेशानी भुगत लेना, गरीबी से संघर्ष कर लेना और कुछ भी परेशानी आ जाए कर्ज कर लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। अब पढ़े लिखे लोगों का जमाना है और विशेषकर हमारी बच्चियां पढ़े, हमारी बालिकाएं पढ़े। हमारी बालिका शिक्षा मजबूत होगी तो सर्व समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी बच्चा या बच्ची बिना पढ़े लिखे नहीं रहनी चाहिए और जब भी तरक्की कर पाता है आदमी जब उसके घर में पढ़े लिखे लोग हों, अच्छी शिक्षा हो और अच्छी दीक्षा मिलती है तो आदमी आगे बढ़ता है। आज आपका यहाँ रसिया दंगल चल रहा था, आपका आदेश हमें मिला, हम आपके बीच में आप लोगों ने रखी है, लेकिन मांग जो रखी है वो दोनों ही बड़ी लेट रखी है। अब आप कहोगे कि मंत्री जी आए थे, 3 बार हमने विधायक बना दिया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन वही एक मातृशक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए आपको और हमको कि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, बच्चा नहीं रोता चाहे बोले भूखा ही हो, सो रहा है तो कहती है मजे में सो रहा है। और बच्चा जब रोता है तो रात में भी पति और पिता या जो भी भाई हो उसको जगह देती है कि नहीं ये रो रहा है, इसको डॉक्टर को दिखाना है या भूखा है क्या है। तो आप लोगों को कभी कभी हमारे पास आना चाहिए और अपनी बात का दबाव रखना चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन जो आपने बात रखी है इस बात को मैं पहुंचा तो दूंगा लेकिन गारंटी नहीं लूंगा। और ये काम बड़ा आसान था, आप 2 महीने पहले आ जाते तो कोई रोक नहीं सकता, गारंटी देता हूं मैं। काम आपका होता, 12वीं तक का स्कूल होता और अब स्कूल की हम आज ही भेजेंगे लेकिन 50% हो भी जाए नहीं भी भाई। कल के लिए आप कहोगे मंत्री जी हम भाषण टूक गए, झूठ बोल गए, तो हम झूठ तो बोलते नहीं है, कोशिश रहेगी और ये कमी आप लोगों की रही है। आप आ जाते तो निश्चित रूप से होता है। ऐसे मैंने कोई 4 स्कूल करवाए 8वीं से 12वीं, 2 अभी हो गए, 2 बाद में होंगे। तो ये आपका स्कूल भी भिजवाएंगे और रोड जोड़ने की बात है तो आपको कोई भी आदमी ना कर ये नहीं कहा कि हमारा रोड जुड़वा दो। ये पानी का भी काम हो रहा है तो हमने ही कहा है कि भाई पानी का काम कर दो, उसने रोड भी खराब कर दिया, देख रहे। तो ये रोड जो खराब किया वो तो हम ठीक कराएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरपंच यदि आपका काम कर सकता है ये भरोसा आपको होगा, मेरे को भरोसा सरपंच पे कम है। यदि पैसा हम दे रहे हैं, काम यदि आप करवा लो तो रोड का काम जरूर करवा दूंगा क्योंकि इस विभाग का मैं मंत्री हूँ। पंचायत राज का नरेगा मेरे अंडर में ही आती है। तो 3 टुकड़ों में, 4 में, 2 में जितने पैसे जरूरत है, अब वो 50 लाख में होगा, 1 करोड़ में होगा, वो पैसा मैं 3-4 टुकड़ों में दिलवा दूंगा। पर ये जिम्मेदारी आप लोगों को होगी कि इसके पीछे आप लगे रहेंगे और इससे कहेंगे काम कर, और काम करने के बाद में पैसा मिले और फिर पता लगे कि ये तो लीफ दिया इसने, तो वो काम करना बेकार है। सरपंच कहाँ है? बुलाओ उसको इधर। अगर सरपंच कह दे तो भाई ठीक है, हम तैयार हैं। आप कर दोगे? नहीं कर देंगे ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई हमने तो कह दिया, दूसरी पार्टी कह दे कि मैं तो बेरवा सरपंच हूँ, मेरे को दबाव डाल दिया नहीं करूं, तो यही कहते कर देगा और अच्छा काम करेगा।
क्वालिटी वाइज गुणवत्ता वाला अच्छा काम करे तो लगे कि नहीं ये पंचायत का काम नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी का काम है, अच्छा काम किया है सरपंच ने, तो तेरा भी नाम होगा। सरपंच बड़ी मुश्किल बनता है, ऐसे आसानी से नहीं बनता सरपंच। और सरपंच बन जाता है, वोट दिया नहीं दिया, आज हम एमएलए हैं, नहीं दिया दिया, सबको सब सम्मान करना चाहिए, सबका काम करना चाहिए। तो आपका कर्म है कि जो ये हम नरेगा से आपको करा देंगे, और अन्य आपके एसएफसी है, एफएफसी है, कुछ उससे भी कहीं जरूरत पड़ी तो उसमें भी पैसा दे देंगे। और मैं मेरे विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। आप चाहे सामुदायिक भवन बनवाएं या इस विद्यालय में लगाएं, जैसा हो मैं बता देना, ये पैसा तो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा, हम चिट्ठी लिखेंगे। और भी जो पानी की दिक्कत हो, बिजली की दिक्कत हो, जहां पर भी कोई चीज हमें दी है, उस समस्या का समाधान हम महीने 15 दिन में कर देंगे। जहां जरूरी है कि भाई यहाँ जरूरी है, उस काम को पहले पूरा करेंगे। लेकिन आपने जो क्रमोन्नत विद्यालय की बात कही, वो बात बहुत अच्छी है, मेरे को भी खटक रही है, लेकिन मेरे पास ये बात नहीं आई। गांव के माध्यम से आनी चाहिए थी, हो सकता है कोई दे गया, लेकिन वो उसका भी मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन गांव के लोग आके कहते कि ये काम करना है तो निश्चित रूप से होता, और मैं कोशिश करूंगा कि इस काम को मैं करूं। और पंचायत हेडक्वार्टर तो भैया पहले ही हो जाता, हम तो चुनाव नजदीक आके मुझसे कहा कि झूठ बोलवाते हो, कैसे होगा? ये तो आप पहले ही आ जाते। जब पायलट साहब इस विभाग के मंत्री थे, मैं भी उनके साथ मंत्री था, जो जो जहां लोगों ने कहा वहां हमने बनवाई। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय मुझे मौका मिला तो सबसे पहले ये काम मैं करूंगा, क्योंकि खेड़ा ग्राम पंचायत बड़ी है। और अभी ये प्रस्ताव मैं भिजवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास विभाग है। अब होगा नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सीएम का अधिकार है लास्ट में, पर मेरे पास ये विभाग है तो आपकी फाइल जरूर चलेगी, ये ध्यान रखना। और आप आ जाना, आपको दिखा दूंगा, क्योंकि जो भी पंचायत समिति बनती है, ग्राम पंचायत बनती है, जिला परिषद बनती है, वो मेरे माध्यम से बनती है, विभाग के माध्यम से बनती है। तो इस विभाग का मंत्री होने के नाते आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज सभी लोगों ने हमारा स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आभार तो आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। 3 बार आप लोगों ने विधायक मुझे बनाया, आपके आशीर्वाद से। पहले संसदीय सचिव बना, फिर बड़ा विभाग मिला है पंचायत राज, तो सब आपके आशीर्वाद से मिला है। तो ये तो जीवन भर ये चीज या भूलने की नहीं है, भुलाने की नहीं है, ये तो कर्ज है। इस कर्ज को मैं चुका नहीं सकता, लेकिन कोशिश मेरी रही है इस विधानसभा क्षेत्र में, करौली जिले में ज्यादा से ज्यादा हमने विकास के काम किए हैं। और जो भी जनता का फीडबैक मिला है उसी आधार पर काम किए, और आगे भी होते रहेंगे। हमारा जिला और विधानसभा आगे बढ़े विकास में, ये कोशिश पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।